नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण करने पहुंचे, जहां उन्होंने सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद गायों की सेवा की। साथ ही उन्हें गुड़ खिलाया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और इस दौरान सीएम योगी ने जनता दरबार में आए तमाम लोगों की समस्याएं सुनी हैं। साथ ही साथ उपस्थित अधिकारियों को उन समस्याओं के निराकरण के भी आदेश दे दिए। खबर रायबरेली से है, जहां घर से परीक्षा देने जा रहे छात्रों का उस समय एक्सीडेंट हो गया जब एक अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। छात्र सड़क पर गिर पड़े, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात वाहन चालक काफी तेजी के साथ तेज रफ्तार में आ रहा था, जिसने यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे कुछ छात्रों को टक्कर मार दी है। ये छात्र बाइक पर सवार थे और टक्कर मारने के बाद से ही मौके से ही आरोपी फरार हो गया है। छात्र बछरवा कोतवाली क्षेत्र के मोनाहार कटरा गांव की घटना है, जहां पर कस्बे के ही उत्कर्ष इंटर कॉलेज में इन छात्रों का सेंटर था, लेकिन इस दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। और सोनभद्र में शक्तिनगर में अकबर अंसारी नाम के एक शख्स की बेटी ने न्याय न मिलने से फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। गंभीर हालत में परिजनों ने इस युवती को शक्तिनगर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए युवती को नेहरू अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। युवती फिलहाल आईसीयू में है, जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। दरअसल ये पूरा मामला एक दिन पहले का बताया जा रहा है, जब युवती रहस्यमय ढंग से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ शक्तिनगर विद्यालय के कमरे में बंद पाई गई, जिसे उसके परिजनों ने पुलिस से यहां पर शिकायत दर्ज कराई। हालांकि पुलिस की मदद से ही उस युवती को वहां से बाहर निकाला गया। किन परिस्थितियों में छात्रा विद्यालय के कमरे में बंद रही और कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही भी यहां पर देखने को मिली है, इन तमाम सवालों के जवाब फिलहाल नहीं मिल सके हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में छात्रा सुबह 8 बजे कॉमन रूम में जाते हुए दिख रही है और 12 बजे छुट्टी होने के बाद भी छात्रा शाम 5 बजे तक घर नहीं पहुंच पाई थी। बता दें आपको कि पुलिस ने इस मामले को दर्ज करते हुए अब जांच शुरू कर दी है। अब वो बोली थी उनको फीस जमा करना है, फीस जमा करके मम्मी पापा 10 बजे तक हम आ जाएंगे। वो 10 बजे तक आए नहीं तो हम लोग फिर खुद जाए तो 1:30 बजे तक आएगी। 1:30 बज गया तो हम लोग 2 बजे तक इंक्वायरी चालू कर दी। गए स्कूल में तो कुछ लोग गार्ड थे तो बोले कि आप जा करके देख लीजिए। तो यार घूम घाम के इधर उधर हम लोग देखे तो पता नहीं चला। फिर हम लोग वहाँ से आए, 100 नंबर डायल किया, 112 नंबर डायल किया, थाने में गए। थाने वाला सब इंक्वायरी किया, फोन किया इधर उधर, रिंग घंटी जा रही है मगर फ़ोन रिसीव नहीं हो रही। फिर जब रिसीव किया तो इसी तरह 4:30 बजे समय थाने वाला मेरे साथ में थे। बोला मैं पापा बहुत अंधेरा में हूँ, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कहा बहुत अंधेरा में हूँ, हमको बचा लीजिए पापा। तो अब हम लोग सोच रहे कि कहाँ खोजे जा कर के, स्कूल तो खोज ही लिए। तो फिर किसी तरह उसका होश आया तो वो अलमारी में बंद थी। वो बताई, हमने नहीं देखा था। स्कूल की अलमारी में बंद थी? हाँ। तो आप जब वहां पर गए तब भी वो अलमारी में ही थी? जी नहीं, वो बोले कि मैं मुंह में उसका रुमाल बंधा हुआ था और उस रुमाल को मैं खसकाया हूँ और अलमारी को धक्का मार के उसमें बाहर आए हैं। और कबाड़ी के बाद देखा कि कबाड़ी बंद है तो मेरे को फ़ोन किया। एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के पिता के द्वारा उसकी लड़की को गायब होने, उसके बाद मिलने के बाद उसको फांसी लगाकर हत्या का प्रयास करने का प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, उसकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर उसकी गहनता से विवेचना की जा रही। इसमें जो भी कार्रवाई के बाद जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उनके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की। अब बिजनौर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर अमानगढ़ में कॉर्बेट नेशनल टीम ने संयुक्त पेट्रोलिंग की और शुरुआत की है। साथ ही साथ आरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग के सघन अभियान चलाया गया। इस दौरान जंगलों में प्रवास कर रहे डेरों की बारीकी से तलाशी ली गई है। और दरअसल आपको बता दें कि वन्य जीव की सुरक्षा के लिहाज से यह अभियान चलाया जा रहा है।
जानकारी के लिए बताते चलें कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व रेंज के झिरना रेंज के साथ सैगिंग चेकिंग अभियान चलाया गया है, जहां पर पेट्रोलिंग करते हुए जांच पड़ताल की गई। और खबर अब पंकाजुर से है, जहां पर नक्सलियों ने एक पर्चा फेंक दिया है, जिसके बाद से इलाके में तनाव की स्थिति है। दरअसल आपको बता दें कि बड़गांव मार्ग पर दुर्गो कोदल मार्ग पर पर्चा फेंका गया है, जिसमें महिला से बलात्कार करने वाले कमल जायसवाल को सजा देने की बात लिखी गई। साथ ही साथ पीड़ित महिला को धमकाकर केस वापस लेने की जो शिकायत है वो भी इसमें दर्ज की गई है। और साथ ही ये भी कहा गया कि जो ये शख्स जिसका नाम गितेश दुग्गा बताया जा रहा है, उसे भी सजा देनी चाहिए, क्योंकि उसने महिला पर केस वापस लेने का दबाव बनाया है। तो वहीं इस बीच भाकपा माओवादी आर के डिवीजन कमेटी ने यह पर्चा जारी किया है। जानकारी है कि बड़गांव पुलिस ने अब पर्चे को जब्त कर लिया है और इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज दंतेवाड़ा पहुंचे हैं, जहां माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेने के बाद पत्रकारों से वो बात करते हुए नजर आए। उन्होंने बताया है कि छत्तीसगढ़ में किसानों की समस्याओं को जानने के लिए वो यहां पर आए हैं और आज बस्तर के जंगलों के बीच रह रहे आदिवासियों से मिलने के लिए वो बीजापुर जिले के गंगालूर गांव में जाने वाले थे, लेकिन इस बीच पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया है। उनका यह कहना है कि यहाँ विकास और खनन के नाम पर बड़े पैमाने पर जंगल को उजाड़ा जा रहा है। यहाँ के जंगलों में आम, इमली जैसे कई फलदार वृक्ष हैं, जिससे कई परिवारों का जीवन चलता है। उन्होंने एनजीटी पर भी तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में 10 साल पुराने वाहनों पर रोक है, तो वहां पर पोल्यूशन दिख रहा है एनजीटी को, लेकिन यहाँ पर हो रहा पोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। साथ ही उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून और स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की भी मांग की। ये अगर दोनों चीज होगी तो उसका लाभ सीधा यहाँ के किसानों को भी होगा। एक चीज है कि छत्तीसगढ़ की सरकार धान पे 2,500 रुपए दे रही है, वो 500-600 रुपए वो ज्यादा देती है। उसका हम धन्यवाद करते हैं कि वो पूरे प्रदेश में। और 54 नगर पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी विभाग के निकाय अधिकारी, संविदा कर्मचारी और ठेका कर्मचारियों का 2 महीने से वेतन नहीं मिल सका है। वेतन न मिलने से काफी समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे बच्चों की फीस, घर का जरूरी सामान खरीदने में असमर्थ हैं ये लोग। बताया जा रहा है कि जानकारी के अनुसार ये समस्या सभी नगर निकाय में है और आज 54 नगर निकाय के कर्मचारी और कार्य बाधित कर हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको ये भी बता दें, कई जगहों पर यही स्थिति उत्पन्न हुई है और हो सकती है। जब कर्मचारियों के द्वारा ठेकेदार से भुगतान की बात की जाती है तो ठेकेदार देख लेने की धमकी देते हैं। आरोप सामने आ रहे हैं कि काफी समय बीत चुका है, लेकिन वेतन न मिलने से उन्हें काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को देखते हुए समाज सेविका सावित्री देवी ने मौके पर पहुंचकर कई अधिकारियों से बातचीत की, जहां पर इनका वेतन भुगतान करवाने के लिए प्रयास किया गया। इस कार्य से सावित्री देवी की प्रशंसा पूरे 54 नगर में हो रही है। मामला सर यही है कि वेतन को लेकर वेतन दिसंबर, जनवरी और फरवरी चल रहा है, 3 महीने से वेतन रुका हुआ है। आप लोगों को अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन मिला है? बड़े बाबू सिर्फ आए थे और क्या नाम है, सफाई लाए गए थे, बस वही आश्वासन दिए कि 2-4 दिन में वेतन मिल जाएगा, मगर क्लियर नहीं बता पाए हैं। ठेकेदार आए थे, ठेकेदार बोले कि जिसको 1500 लेना है, 3 महीना से ठेकेदार ने ही दिखा दिया। कर्मचारी बार बार ठेकेदार को फोन करना, फोन नहीं उठा रहे हैं, फोन उठाते हैं कहते। और सुल्तानपुर रेलवे विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। 2 मालगाड़ियों की आमने सामने टक्कर हो गई और एक बड़ा हादसा हुआ है। एक मालगाड़ी का ड्राइवर इस बीच घायल हुआ और मालगाड़ी के करीब आधा दर्जन डिब्बे पटरी से उतर गए। लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या प्रयागराज रेलवे ट्रैक वादी सुल्तानपुर जंक्शन के दक्षिण कैबिन के पास की यह घटना है। दरअसल ये मामला सुबह का है, जब लखनऊ और वाराणसी की ओर से आ रही 2 मालगाड़ियों की आमने सामने से टक्कर हो गई है। इस घटना में वाराणसी की ओर से आ रही मालगाड़ी का ड्राइवर घायल बताया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर साफ देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी भीषण रही है और एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि अभी भी एक ड्राइवर घायल हुआ है, कई डब्बे जो हैं वो पटरी से उतर चुके हैं। इस हादसे के बाद अब दोनों ही मालगाड़ियों के इंजन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साथ ही साथ एक मालगाड़ी के कई डब्बे पटरी से उतरे और इस घटना के बाद से लखनऊ और वाराणसी और अयोध्या प्रयागराज रेलवे ट्रैक बाधित हो गया है।
इस बात की जानकारी लगते ही रेलवे महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। चार लोग जो है घायल हैं, चारों ही ड्राइवर्स हैं, दोनों इंजन के प्रॉब्लम ड्राइवर्स हैं। 4 लोग आए हुए हैं हमारे पास मेडिकल लेवल में, उनको अभी तो फिलहाल ठीक है, स्टेबल है, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं है। 2 को हमने भर्ती कर लिया है और उनका जो आवश्यक और इन्वेस्टिगेशन है जैसे अल्ट्रासाउंड और खबर हमीरपुर से है, जहां पर एक ऐसी घटना हुई कि हर कोई हैरान रह गया। बताया जा रहा है कि आसमान से कुछ संदिग्ध उपकरण गिरे हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मझगवा थाना इलाके के ग्राम मलहटा का यह मामला है। सुबह जैसे ही पुलिस को फोन करके और उनके हाथों दे दूंगा। धन्यवाद। और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत राजू दास के बीच हाथापाई का मामला सामने आया है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगाया जा रहा है और लखनऊ के एक होटल में कार्यक्रम के दौरान ये वारदात हुई। राजू दास का यहां पर कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज कराएंगे, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कमिश्नर को पत्र लिख दिया है। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का यह कहना है कि मैंने महिलाओं, दलितों, आदिवासियों की बात क्या उठाई कि हर वर्ग और एक वर्ग के खास तौर पर जो लोग हैं मेरी हत्या की साजिश में लग गए हैं। कोई मेरा सिर काटने के लिए 1 लाख तो कोई 50 लाख और कोई 5 लाख की सुपारी दे रहा है और साधु रूप में जो अपराधी तत्व हैं उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या उठाई। एक वर्ग विशेष के लोग मेरे पीछे हत्या की साजिश में लग गए। कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से यह साधु वेश में जो आतंकवादी और आपराधिक चेहरे हैं, सरकार को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे बयान देने वालों को, जिन्होंने सार्वजनिक बयान दिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सामने बयान दिया, बयान देते हुए उनकी फोटो भी है और उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, इसका मतलब है भाजपा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल है। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है और इसीलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ भी सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई। और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज रीवा दौरे पर हैं। तो वहीं इस बीच रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के बाद रीवा शहर में लगे इटौरा में बने माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण भी उन्होंने किया। स्टेडियम के लोकार्पण के अवसर पर बैटिंग करते समय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक शॉट लगाया, लेकिन ये शॉट लगाते समय जो गेंद है वो रीवा के दीनदयाल मंडल के उपाध्यक्ष विकास मिश्रा को लग गई है। गेंद विकास मिश्रा के सर पर जा लगी है, जिन्हें आनंद फानन में SGMH रीवा में एडमिट कराना पड़ा है, जहां पर फिलहाल उनकी चोट पर टांके लगाए गए हैं। इटौरा में जो MPCA का नया ग्राउंड बना है, स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम जो बना है, वहां का माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उसका उद्घाटन करने गए हुए थे। वहां खेल के दौरान जो है तो अचानक कैच लेने के चक्कर में इनके बॉल लग गई है, सिंधिया जी ने मारा तो,
उसी दरमियान चोट लग गई है, हल्की चोट आई है। अभी माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हमारे विधायक रीवा के आदेशानुसार जो है तो यहाँ संजय गांधी में उपचार चल रहा है और स्टिचेस लगे हैं, 8-10 स्टिचेस लगे हुए हैं। अभी हालत ठीक बताई जाए। और आपको बता दें कि विश्वकर्मा महापंचायत ने प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की है, जिसके जरिए आगामी विधानसभा चुनाव के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से समाज के लिए 500 सीटों की मांग की गई। इस दौरान समाज के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम नारायण विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष रामकिशोर विश्वकर्मा और वरिष्ठ सदस्य राम नारायण विश्वकर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में बताया गया है कि आजादी के बाद से अब तक समाज को सभी राजनीतिक दलों के द्वारा तवज्जो नहीं दी गई। कोई बताएगा कि 12 मार्च को एक बैठक कर यहां से पदयात्रा भोपाल तक निकाली जाएगी, जहां सीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। तो वहीं 30 जून को भोपाल में प्रदेश व्यापी कार्यक्रम और महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया जाएगा। चलाया है और पूरे प्रदेश में हम जा रहे हैं, सभी जिलों में जा रहे हैं। अभी 18-20 जिले तक हमारा संगठन का विस्तार हो चुका है और मंडल स्तर तक हम पहुंच चुके हैं। कई जिले ऐसे हैं। हमें पूरा भरोसा है, हमें हमारे दल पे पूरा विश्वास है, हमारे पूरे नेतृत्व पर भरोसा है कि हम विश्वकर्मा समाज के लोग जो मांग रख रहे हैं और अपनों से ही रखते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में वर्षों से काम करते आए, प्रेम नारायण जी हो चाहे मैं हो, तो हम लोगों ने ये अभियान जो समाज के कहने पे, समाज की मंशा अनुसार जो हमने अभियान छेड़ा है, वो हम भोपाल तक ले जाएंगे। अभी पदयात्रा का कार्यक्रम है, इसके बाद बड़ा कार्यक्रम जून में, जैसा हमने आपको बताया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया। और रुक करेंगे अंबिकापुर का, जहां से खबर है कि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पुलिस चौकी ने मुखबिर की सूचना पर 50 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि इस गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल सरगुजा जिले के अंबिकापुर अंतर्राज्यीय स्टैंड पुलिस चौकी मुखबिर को सूचना मिली थी मुखबिर से कि प्रमोद गुप्ता नाम का एक व्यक्ति जो कि लैलूंगा से बस के जरिए अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा है। इस सूचना को मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की और बस की तलाशी ली गई, जिसमें आरोपी के द्वारा अवैध मादक पदार्थ के रूप में गांजे की तस्करी कर अंबिकापुर शहर समेत बाकी कई इलाकों में खपाने की फिराक थी। अगर पुलिस ने आरोपी के पास से 50 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि प्रमोद प्रधान नामक व्यक्ति लैलूंगा से अवैध मादक पदार्थ गांजे की बिक्री हेतु अंबिकापुर आ रहा है। जिस सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। उनके दिशा निर्देशन व मार्गदर्शन पर बस स्टैंड की टीम द्वारा सदगुरु कबीर आश्रम के पास मुखबिर के बताए हुए हुलिये के अनुसार रेड कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी प्रमोद प्रधान जो लैलूंगा रायगढ़ का रहने वाला है। शिप्रा तट पर आयोजित शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव में 21 लाख दिए प्रज्वलित करने का संकल्प है। विश्व कीर्तिमान रचा जाएगा और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ शामिल होंगे। जानकारी है कि महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव के तहत शिप्रा के कई घाटों पर करीब 21 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। इसी को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां भी जोरों शोरों से जारी हैं। अब अंतिम चरण में ये तैयारियां पहुंच चुकी हैं और बुधवार से ही अलग अलग घाटों पर दीप रखने का काम शुरू किया जा चुका है, जो कि 17 फरवरी तक पूरा हो जाएगा। और इसके लिए घाटों पर ब्लॉक भी बनाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में 225 दीप रखे जाएंगे। बता दें आपको कि कलेक्टर और एसपी ने भी घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है। और छत्तीसगढ़ की शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में आज से 3 दिन तक चलने वाले मैनपाट महोत्सव कार्निवल का शुभारंभ हो चुका है। 3 दिवसीय इस रंगारंग कार्यक्रम में बॉलीवुड के सुपरस्टार समेत हॉलीवुड और भोजपुरी के सुपरस्टार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। इसी को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। 3 दिनों तक मैनपाट में लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस महकमा भी अपनी व्यवस्था को दुरुस्त कर चुका है। इस कार्यक्रम को लेकर 600 पुलिस के जवानों की तैनाती मैनपाट में की गई है, जिसमें सरगुजा जिले के साथ साथ संभाग के BHQ स्तर के भी पुलिस के जवान ड्यूटी में, उनकी मैनपाट में ड्यूटी लगाई गई है। और बता दें आपको कि बीते साल हुए मैनपाट महोत्सव करने वालों में भोजपुरी स्टार खेसरी लाल के कार्यक्रम के दौरान बेकाबू भीड़ के ऊपर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया था।
तो वहीं इस साल भी भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह मैनपाट में अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसको देखते हुए इस साल पुलिस के द्वारा सारी चीजों का ध्यान रखते हुए व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है, जहां सभी के लिए अलग पास की व्यवस्था की गई है, जबकि वीआईपी और वीवीआईपी पास भी जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही मैनपाट में ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए यातायात पुलिस की तैनाती भी की गई है। आगामी 3 दिन 14, 15, 16 जैसा कि आपको ज्ञात है, यहाँ पे मैनपाट महोत्सव सरगुजा में मैनपाट एरिया में क्रियान्वित किया जाना है। उसमें तमाम लगभग 1 महीने से पूरी पुलिस और प्रशासन के साथ में तमाम तैयारियां चल रही थी। इसी तारतम्य में आज तमाम पुलिस बल की पुलिस लाइन में ब्रीफिंग की गई है और लगभग 600 पुलिस और जिला अस्पताल समेत सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर गुरुवार को हड़ताल पर चल रहे हैं, जिसके चलते मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। दरअसल मध्य प्रदेश से खबर सामने आई है, जहां सरकारी डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। कल भी उन्होंने काले पट्टी बांधकर काम किया और आज फिर काम बंद कर हड़ताल की गई है। इसी के चलते उज्जैन में भी जिला अस्पताल समेत कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इसी के कारण चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हुई और मरीजों को इलाज नहीं मिल पाया है। नाराज डॉक्टरों का यह कहना है कि अगर हमारी मांगें मंजूर नहीं की जाती तो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। यह जो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो चिकित्सा महासंघ जो मध्य प्रदेश में बना है, जिसमें मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों के सभी चिकित्सक इन्वॉल्व हैं। और अभी इसी संदर्भ में चिकित्सा महायात्रा एक निकाली गई थी और उसके बाद गवर्नमेंट को ये बताया गया था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम 15 तारीख को काली पट्टी बांध के विरोध करेंगे और 16 तारीख को 2 घंटे का बंद रखेंगे और 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तो हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो है पदोन्नति हेतु डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्राम लागू हो, समयमान वेतनमान सख्ती से लागू हो, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, विभाग के उच्च प्रशासनिक पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।